दर्जे 10 के तालिब इल्मों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज जो बचा हुआ उन्वान था चैप्टर नंबर 3 का और सबक नंबर 3 और जिस नज़्म का उन्वान था नेकी और बदी और शायर थे नज़ीर अकबर आबादी। तो पिछले सबक में और पिछले नशिस्त में मैंने आपको नज़ीर अकबर आबादी के मुतअल्लिक़ और उनकी नज़्म नेकी और बदी के पहले स्टेंजे का जो है उस पर हमने तबसरा किया था और उसकी तशरीह हमने की थी पहले बंद की। और आज हम उसके बाद जो है हम किताब लेते हैं और उसके बाद का जो ये बंद है उस बंद के ऊपर गौर करते हैं। लेकिन पिछले सबक में हमने जो आपको कहा था कि है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि नज़ीर अकबर आबादी मामूली उन्वान को और हमारे ज़िंदगी से इस तरह से जोड़ देता है गोया ये वो उन्हीं का हिस्सा हो सकता है। नज़ीर अकबर आबादी ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये जो आदमी जैसा करेगा उसको उसी तरह का फल मिलेगा, और इसी उन्वान के तहत जो आदमी नेक काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे फल अच्छा मिलेगा। जो बुरा काम करेगा, बदी करेगा, उसको बुरा फल मिलेगा। यही इसका टॉपिक भी है, यही इसका उन्वान भी है। और इस बंद को मैंने आपके सामने जो पढ़ा था तो उसमें इन्हीं बातों का जिक्र है। अब अगले बंद की तरफ हम चलने से कबल ये बता दें आपको कि ये इंसान जो है वो दूसरे इंसानों के साथ जिस तरह का सलूक करता है, जिस तरह का बर्ताव करता है, उस इंसान के साथ भी वैसा ही हूबहू बर्ताव होता है। शायर के नज़दीक जो है इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू आगे बढ़ती है और ये कहते हैं कि जो और किसी का मान रखे फिर उसको भी मान मिले, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलाए पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ये दूसरा बंद है शायर का। अब इसको हम तशरीह इस तरह से कर सकते हैं, अगर इम्तहान में हमें ये आए और कहा जाए कि इस बंद की तशरीह कीजिए तो आप ये कीजिएगा कि मुंदरजा बाला बंद हमारे निसाब में शामिल शायर नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नेकी और बदी से लिया गया है। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी की जो हकीकत है और इस दुनिया में जो लोग जिस तरह से जो काम करते हैं उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। मतलब ये कि आदमी अगर किसी को सम्मान देता है, किसी को इज्जत देता है तो उसको भी सम्मान ज़रूर मिलेगा। जब कोई आदमी किसी का मान रखता है, इज्जत रखता है, तो एक न एक दिन जब मौका आएगा तो उन्हें भी इज्जत मिलेगा, क्योंकि उसने दूसरों को इज्जत दी। जो पान खिलाए पान मिले, पान खिलाने का मतलब किसी को इज्जत देना। तो जो आदमी अपने अंदर खुलूस रखता है, प्यार रखता है, अपने अंदर मिठास रखता है, वो दूसरों से भी उसी तरह से ताल्लुकात रखता है। लिहाजा शायर के नज़दीक जब कोई इंसान किसी को पान खिलाता है तो यकीनन उसे पान खिलाया जाता है, दूसरे लोग भी उन्हें पान खिलाते हैं। जो रोटी दे तो नान मिले, मतलब जो कोई आदमी रोटी किसी को खिलाता है, भूखे को रोटी खिलाता है, तो उससे बेहतर नान माने भी रोटी ही
नान का मतलब रोटी होता है। तो जो आदमी किसी को रोटी खिलाता है उसको भी रोटी मिलती है। मसलन जब कोई आदमी किसी भूखे की भूख के वक्त उसको खाना खिलाता है, तो अगर किसी आदमी को जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया है उसे भी कभी मुसीबत पड़ गई या कभी वो मुसीबत ज़दा हो गया, तो यकीनन उसके पास भी रोटी पहुंचेगी और खुदा उसे वहाँ रोटी का इंतज़ाम करेगा। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। फिर कहता कि नुकसान करे नुकसान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो किसी का नुकसान करता है तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ता है। और जब कोई आदमी किसी के साथ एहसान करता है, हमदर्दी करता है, सिंपैथी माने हमदर्दी जताता है, तो याद रखना चाहिए उस इंसान को कि उसके साथ भी एक न एक दिन एहसान किया जाएगा, उसके साथ भी हमदर्दी दिखाई जाएगी। क्योंकि जब किसी आदमी को हमदर्दी की ज़रूरत थी तो उसने हमदर्दी दिखाई थी, एहसान की ज़रूरत थी तो एहसान दिखाया था, तो इसलिए उस इंसान को भी एहसान मिलेगा। फिर कहता है कि जो जैसा जिसके साथ करे, आदमी फिर वही बात ये शायर कह रहा है कि जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। फिर कहता है कि जो जैसा जिसके साथ करे, सिंपल वर्ड का इस्तेमाल, बहुत ही सादा अल्फाज का इसमें इस्तेमाल शायर करता है कि जो जैसा जिसके साथ करे, जो आदमी जिसके साथ जैसा बर्ताव करेगा, जैसा सलूक करेगा, उसको आन की आन में यानी फौरन उसको सिला मिलेगा, उसे बदला मिलेगा। फिर कहता है कि जो आदमी दाहिने हाथ से कोई काम करेगा उसको बाएं हाथ से उसका जवाब मिल जाएगा। दाहिने हाथ से नेकी करेगा, बाएं हाथ से उसको नेकी का जवाब मिलेगा। बाएं हाथ से बदी करेगा तो दाहिने हाथ से उसको बदी का जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर इस स्टेंजे का और इस बंद का जो है तो तशरीह यहाँ पर मुकम्मल होता है। फिर यहाँ पर यही बात आगे बढ़ाता है शायर, कहता है कि जो पार उतारे औरों को उसको भी उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको करनी है। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यहाँ पर एक चीज को समझ लेना चाहिए। शमशीर का जिक्र आया है तो शमशीर का मतलब होता है तलवार। शमशीर माने तलवार। तीर तो आप जानते हैं। तबर जो होता है वो कुल्हाड़ी जैसा ही एक औजार होता है, काटने वाला हथियार होता है। फिर बंदूक आप जानते हैं, बंदूक सिपाहियों के पास रहता है और जो बड़े लोग रहते हैं वो भी अपने घर में रखते हैं, आप देखते ही हैं। और सना माने होता है भाला, सना माने भाला होता है। और नश्तर आप जानते हैं डॉक्टर के पास जो छुरा होता है काटने उठने वाला, ये नश्तर होता है और उसको निश्तर भी बोलते हैं। और फिर तीर कमान से जो तीर निकलती है, तीर तो आप जानते ही है।